नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट जीके का हिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला वीडियो। और ये पार्ट 1 है। इसमें हमने स्टार्टिंग का थोड़ा सा कवर किया है। ऐसे ही आपको डे बाय डे हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिलते चलेंगे। आप उन्हें देखते चलिए और आपकी लूसेंट का जो याद करने का या आपको हमेशा मेमोराइज नहीं हो पाती उसका टेंशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यह है लूसेंट जी के हिस्ट्री का पार्ट 1 या डे 1 का लेक्चर। अब इसमें हमें पढ़ना है भारत का इतिहास। अब जब हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात ये होती है, हमें यह पता होना चाहिए कि जो भारत वो प्राचीन समय में कहाँ स्थित था या उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक का था, जिसे कंप्लीट रूप से भारत या भारतवर्ष उस ज़माने में कहा करते थे। तो उत्तर में जो हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर, इसके बीच में फैला समस्त भूभाग इसके बीच में फैला समस्त भूभाग उस समय भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था। आज भी हम इसे भारतीय उपमहाद्वीप ही कहते हैं। और उस समय के जो देश थे वे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये कंबाइन रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का ही भाग था और इतिहास में इसका ही उल्लेख किया गया है। अब ये तो हमने जान लिया कि भारत क्या है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के मध्य फैला भूभाग। अब इसे किस किस नामों से जाना गया। एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया किन्होंने कहा, तो भारत को इंडिया कहते थे यूनानी लोग। सर्वप्रथम यूनानी ही थे जिन्होंने भारत को इंडिया कहा। अब हिंदू या हिंद या हिंदुस्तान ये कहते थे मुस्लिम इतिहासकार। जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार आए भारत में, उन्होंने भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट भारतवर्ष प्राचीन नाम है। हमने महाभारत रामायणों में सुना है। तो ये कहाँ कहा गया है? महाकाव्यों और पुराणों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं। अब जो भारत के निवासी है, जो भारत में लोग रहते हैं, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया है भारतीय। भारत में जो लोग रहते हैं उन्हें भारतीय कहा गया। और भारतीय का अर्थ है भरत की संतान। आपको पता ही है भारत का नाम भारत किस लिए पड़ा? भरत के नाम पे। और जो भारत में रहते हैं वह किसकी संतान हुई? भरत की। इसी कारण इन्हें भारतीय भी कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब जब हमें इतिहास का अध्ययन करना है तो भारत के इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। 3 भाग क्रमशः हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तीनों भारत का ही हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अध्ययन करना है प्राचीन भारत का। अब किसी भी देश के इतिहास के बारे में जब हमें अध्ययन करना होता है तो उस इतिहास के जानने के कुछ स्रोत होते हैं। तो भारत के इतिहास के स्रोत क्या रहे जिनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है? वे हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व साक्ष्य और विदेशियों का विवरण। ये 4 मुख्य बिंदु हैं जिनके आधार पे हम भारत के प्राचीन स्वरूप या प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। अब वैसे भी आपको पता है कि किसी भी देश के धर्म ग्रंथ, वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, विचारधारा, सब कुछ इसी से हम पता लगा सकते हैं। सेम ऐतिहासिक ग्रंथ, जो इतिहासकारों ने वहाँ के सभ्यता के बारे में लिखा, हुआ ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाए। पुरातात्विक खोज या जो भूमिगत शोध हुए, जो ज़मीन से निकाले गए अवशेष प्राप्त हुए, उनसे जो हमें जानकारी मिलती है वे पुरातत्व साक्ष्य कहलाए। और विदेशियों का विवरण, समय समय पर हमारे देश में विभिन्न देशों के लोगों ने यात्राएं की और उन्होंने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में लिखा। तो ये हो गया विदेशियों का विवरण। तो 4 मुख्य बिंदु जो आपको याद रखने हैं, जिसके आधार पे हमें प्राचीन भारत का इतिहास जानने वाले हैं, वे हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातत्व साक्ष्य और लास्ट विदेशियों का विवरण। अब इसका अध्ययन में सबसे पहले हमें करना है धर्म ग्रंथ। यहीं से क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले देखना है कि भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है, तो वह है वेद। वेद ही सबसे पुराना प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। आपसे पूछा जाएगा भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आपको याद रखना है वेद। अब वेद के संकलन करता, सबसे इम्पोर्टेंट, वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ही जो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के प्राचीनतम ग्रंथ, जिसे हम वेद के नाम से जानते हैं, उसका संकलन किया। अब जो वेद हमें किसकी उपदेश देते हैं या क्या उपदेश देते हैं? वेद हमें उपदेश देते हैं वसुदेव कुटुंबकम का, मतलब कि संपूर्ण विश्व ही एक हमारा कुटुंब या परिवार है। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि वेदों को वे नित्य एवं
अपौरुषेय मानते हैं। वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय माना गया है। यहाँ से 3 चीज़ें ध्यान रखना है। प्राचीनतम ग्रंथ वेद, संकलनकर्ता कौन थे? वे थे महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। वसुदेव कुटुंबकम की उपदेश कौन ने दी? वेदों ने। और नित्य और अपौरुषेय माना गया है। अब वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद टोटल होते हैं 4 प्रकार के, और चारों प्रकार के वेदों का जो एक कंबाइन या संयुक्त रूप होता है, उसके संयुक्त रूप को जाना जाता है संहिता के नाम से। चारों वेदों की संयुक्त रूप से संहिता का निर्माण करती है। चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहते हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? वे हैं ऋग्वेद, सबसे पहला वेद, फिर यजुर्वेद दूसरे नंबर पे आया, फिर थर्ड सामवेद और फोर्थ पे अथर्ववेद। आपसे नाम तो पूछेंगे, ये भी पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम या सबसे बाद में बना वेद कौन सा है? तो वह वेद है अथर्ववेद। ये सबसे लास्ट में बना, मतलब सबसे नवीनतम हुआ। और सबसे पहले बनने वाला वेद फर्स्ट कौन बना था? वह था ऋग्वेद। सबसे वेदों में भी प्राचीनतम हो गया ऋग्वेद, और वेदों में नवीनतम हो गया अर्थवेद। और इनका यही क्रम है, ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। मैं बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लूसेंट आपको ऐसे ही याद नहीं होती। आपको सिर्फ वीडियो देखना है, ध्यान से सुनना है मैं क्या बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आपको आपके जो भी वर्ड हैं जो याद करने वाले हैं वो दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट होते चले जाएंगे। और एक चीज़ और, आपको नोट्स वोट्स नहीं बनाना है जब मैं लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी PDF हैंड रिटन एनालिसिस लूसेंट वाला वो मैं शेयर कर दूंगा, उसके थ्रू आप रिविज़न कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे हम ऋग्वेद। ऋग्वेद का विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है कि ऋग्वेद करेंगे, इसमें क्या क्या है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही ऋग्वेद कहा है। परिभाषा में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा है, खत्म। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान। इसमें 10 मंडल हैं, सूक्त हैं 1028 और 10,462 ऋचाएँ। तो सबसे छोटी इकाई ऋचाएँ, आपको पता ही है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान तो इसके संग्रह से बना। फिर है इसमें ऋचाओं के बाद सूक्त और फिर है मंडल। तीनों ही चीज़ याद रखना है। संख्या सबकी सरल है, सबसे छोटी 10 है मंडल, 1028 है सूक्त और 10,462 है इसमें ऋचाएँ। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के पढ़ाने वाला या ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो ऋषि है वो कहलाता था मोस्ट इम्पॉर्टेंट होत्र। ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि होत्र कहलाते हैं। एग्जाम में सीधे ही क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। अब इसमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या है या किस किस चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में सबसे मेन आर्यों के इतिहास का वर्णन ऋग्वेद से मिलता है। थर्ड मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसके रचनाकार है विश्वामित्र। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब स्कूल में बच्चे जाते हैं वहाँ पे तीसरी क्लास में आते आते उनको गायत्री मंत्र याद हो जाता है। तो इसकी ट्रिक ऐसी याद कर लीजिए कि थर्ड क्लास का बच्चा गायत्री मंत्र बोलने लगता है। तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, और इसके रचनाकार है विश्वामित्र। अब 8वीं या 8th मंडल, जब 8th क्लास में बच्चा आता है तो 6th 7th में तो बच्चे को बोल के लिखवाना स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर भी 8th तक आते आते उसमें ये टीचर जब कुछ भी बोलते हैं और वो कॉपी में लिखना स्टार्ट कर देता है, और ये उसमें स्किल काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाती है। बचपन में तो बोर्ड पे देख के लिखना पड़ता है, तो 8th का बच्चा हाथ से खिलखिलाते हुए लिखता है। 8th का बच्चा हाथ से खिलखिलाते हुए लिखता है। इसके पीछे ये कारण है, 8th से हो जाएगा 8th मंडल, हाथ से खिलखिलाते हुए। तो जो हाथ से लिखी हुई ऋचा हैं उन्हें खिलखिलाते हुए से बन जाएगा खिल। हस्तलिखित रचाओं को ही क्या कहा गया है? खिल। और ये कौन से मंडल में है? 8वें मंडल में। 9th मंडल में है देवता सोम का उल्लेख। 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? देवता सोम का। 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पुरुष सूक्त। जो पुरुष सूक्त है वह है चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का मेन स्रोत। मतलब कि क्या, समझिए। पुरुष सूक्त वह सूक्त है जिसमें ये बताया गया है कि जो 4 वर्ण होते हैं उनकी समाज की कल्पना का स्रोत या कहाँ से शुरुआत हुई, उसका सबसे पहला वर्णन ही पुरुष सूक्त में किया गया है। और ये लिखा गया है ऋग्वेद के
10वें मंडल में। इसमें बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से और जंघाओं से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उद्भव हुआ है, या ये वे इन्हीं से बने हैं। अब इसके लिए कैसे ट्रिक याद रखेंगे कि पुरुषोक्त कौन से मंडल में। अब देखो, पुरुषोक्त किससे रिलेटेड है? जाति समाज से। अब जब बच्चा कक्षा 10वीं में आ जाता है तो बहुत सारी वैकेंसी के फॉर्म ओपन हो जाते हैं, वो किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जाति प्रमाण पत्र या पुरुषोक्त की आवश्यकता का ध्यान कब आया? जब वो 10वीं में आया। 10th में जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। तो आप ध्यान रखिए, जाति वाली 4 वर्ण व्यवस्था कहाँ पे उल्लेखित है? 10th मंडल में पुरुषोक्त के। फिर आगे, वामन अवतार के 3 पगों की कहानी का वर्णन कहाँ मिलता है? यह भी मिलता है हमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 200 ऋचाएँ भगवान अग्नि और 250 ऋचाएँ इंद्र के लिए उल्लेखित की गई हैं। अब इसको ऐसे याद रखेंगे, 2 ही संख्या है, एक तो है 200 और एक है 250। ज़्यादा ऋचाएँ किसके लिए लिखेंगे? जो बड़ा देवता होगा। तो इंद्र भगवान तो बड़े हैं, देवताओं के राजा हैं, तो 250 हो गई इंद्र की और 200 हो जाएंगे अग्निदेव की को समर्पित ऋचाएँ। यहाँ से ये भी याद हो गया। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वह है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र क्या है? धर्मसूत्र वह ग्रंथ है जो ये बताता है कि जो 4 प्रमुख जातियाँ हैं उनकी स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य एवं विशेषाधिकार क्या क्या होंगे। मतलब 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों का वर्णन किस ग्रंथ में हमें मिलता है? वह मिलता है हमें धर्मसूत्र में। और इसके अलावा चातुर्वर्णी समाज की कल्पना पुरुषोक्त भी जो 10th मंडल में है। इसको आप फिर से देख लीजिए, काफ़ी पॉइंट हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचा हैं। आर्यों का वर्णन किया गया है। 3रे मंडल में सूर्य देवता हैं, 8th मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, 9वें मंडल में देवता सोम है और 10th मंडल में पुरुषोक्त का उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट जो वेद है 2nd नंबर का, तो 2nd वेद पढ़ना है हमें यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है? स्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय नियमों का संकलन ही यजुर्वेद कहलाता है। मतलब कि जो स्वसर पाठ होते हैं, जो गाए जाने वाले पाठ होते हैं, उसके मंत्र और बलि के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाया। 2 चीज़ें इसमें, स्वसर पाठ के लिए मंत्र और बलि के समय नियमों, दोनों का संकलन यजुर्वेद कहलाया। अब ऋग्वेद के जो हमारे पढ़ने वाले ऋषि थे वो थे होत्र, और यजुर्वेद के कहलाते हैं पाठककर्ता अथर्वयु, अध्वर्यु। आपको याद रखना है, अध्वर्यु होते हैं। ये पूछा जाता है कि किसके होत्र हैं, किसके अथर्वयु हैं, किसके उद्रात हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यजुर्वेद क्या होता है? गद्य एवं पद्य दोनों में है। इसकी एक विशेषता है, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। यज्ञ के नियमों का, विधि विधानों का संकलन किया गया है। वैसे भी यजुर्वेद के यज्ञ, या से या मिल जाता है, ऐसी ही चीज़ें आपको कैसे भी दिमाग में फिट करनी है। मेन परिभाषा यह है इसकी कि स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय नियमों का संकलन ही यजुर्वेद है। इसके पाठककर्ता अध्वर्यु कहलाते हैं, गद्य एवं पद्य दोनों में है, तथा यज्ञ के नियमों, विधि विधानों का संकलन किया गया। नेक्स्ट आता है सामवेद, 3rd नंबर का है। इम्पॉर्टेंट इसका एक चीज़ ये है कि शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। तो गान से भारतीय संगीत का जनक जिस वेद को कहा गया है वही है सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत का जनक है और इसके जो पाठक करता हैं वे कहलाते हैं उद्रात्र। 3 चीज़ पढ़ी, पहली पढ़ी थी होत्र, फिर पढ़ी थी अध्वर्यु और लास्ट में पढ़ी अपन ने उद्रात्र। तीनों के लिए ध्यान रखना है, ये हैं ऋग्वेद के, अध्वर्यु हैं यजुर्वेद के और उद्रात्र हैं सामवेद के। तीनों ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका भी, इसमें जो किसका संकलन तो सामवेद संकलन है मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का। यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते हैं वही सामवेद में संकलित किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि संगीत का जनक है और शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान और पाठककर्ता उद्रात्र कहलाए।
अब जो एक अलग सा फैक्ट दिया हुआ था बुक में वह यह है कि प्राचीन इतिहास की किसी भी घटना का वर्णन यजुर्वेद में नहीं मिलता है एवं सामवेद में भी नहीं मिलता है। मतलब इतिहास की बारी कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? एक तो पहले ग्रंथ से, पहला है ऋग्वेद, और लास्ट है अथर्ववेद। दोनों में ही सिर्फ ऐतिहासिक गणनाओं का वर्णन है। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद में एवं सामवेद में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में प्रथम ऋग्वेद और द्वितीय स्थान शतपथ ब्राह्मण का दिया है। यह भी एक ग्रंथ है, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। तो प्रथम स्थान है इतिहास के उपलक्ष्य में ऋग्वेद का और द्वितीय स्थान है शतपथ ब्राह्मण का। वैसे ऐतिहासिक कथाएं अथर्ववेद में भी मिलती हैं। अब लास्ट पढ़ते हैं हम अथर्ववेद। अथर्ववेद है 4th नंबर का सबसे अंतिम वेद। अथर्व ऋषि के द्वारा रचित है। नाम से ही उल्लेखित होता है अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें 731 मंत्र एवं 6000 पद्य हैं। 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण किया गया है। इसकी जो विशेषता है वो क्या है कि इसमें कन्याओं के जन्म का निंदा की गई है, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है और मनुष्य के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त, जो कि प्रतिनिधि सूक्त भी कहलाता है, यह किस ग्रंथ में किस वेद में लिखा गया है? तो जो पृथ्वी सूक्त है वह है अथर्ववेद में। पृथ्वी सूक्त क्या कहता है? पृथ्वी सूक्त ग्रह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापार मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पति दवाइयाँ, प्रायश्चित, वशीकरण, श्राप, मातृभूमि, महात्म्य और जादू टोना आदि सबका वर्णन प्रतिनिधि सूक्त में मिलता है। और जो प्रतिनिधि सूक्त है वह स्वयं अथर्ववेद का हिस्सा है। आप ध्यान रखिए प्रतिनिधि सूक्त में क्या कहा गया, किन किन चीज़ों का उल्लेख है आपसे पूछा सकता है कि इसमें से किसका पृथ्वी सूक्त में या प्रतिनिधि सूक्त में उल्लेख नहीं है। ग्रह का निर्माण करा, फिर कृषि करने लगे, कृषि के बाद पैसा आया तो व्यापार मार्गों की खोज, घूमने फिरने निकल गए, घूमने फिरने गए तो बाहर का कुछ खा लिया तो रोग हो गया, रोग का निवारण करना पड़ा। समन्वय, विवाह तो हो ही गया होगा जब भी शादी और ग्रह बनाया। प्रणय गीत भी शादी विवाह में डालिए। राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पति दवाई, प्रायश्चित, वशीकरण, श्राप, मातृभूमि, महात्म्य और जादू टोना। इसको आपको सभी को कैसे भी करके याद करना है, 2 बार पढ़ने पे याद हो जाना है। गृह निर्माण, कृषि, व्यापार, रोग निवारण, वनस्पति, प्रायश्चित, वशीकरण, श्राप, जादू टोना, राजभक्ति, राजा का चुनाव, मातृभूमि और महात्म्य। ग्रुप बना के याद रखना, कौन कौन से एक जैसे हैं वो एक साथ याद हो जाएंगे। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। और यह भी पूछा जा सकता है कि किस वेद में कुरुओं का वर्णन मिलता है? तो कुरुओं का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में और आर्यों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। और कुरुओं के राजा परीक्षित को बताया है। परीक्षित ही कुरुओं के राजा थे। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। प्रजापति मतलब कि जो राजा, जो मेन पावरफुल आदमी है, उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया है? वह दिया है सभा एवं समिति को। इसी कारण से सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये वही चीज़ कि ऋग्वेद प्राचीनतम है, अथर्ववेद अंतिम वेद है। अब एक चीज़ और समझिए, जब वेदों के बारे में बात कर ली हमने, तो जो वेद थे वो लिख तो दिए, अब वेदों को समझने की भी ज़रूरत थी। तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। और ये वेदांग कितने थे? 6। वेदांग किस लिए थे? वेदों को समझने के लिए वेदों के कुछ अंग बनाए गए जिन्हें वेदांग कह दिया। और वेदांग की संख्या 6। वेद थे 4, वेदांग हो गए 6। क्रमशः कौन कौन से हैं, या आप इनके किसी भी नाम याद कर सकते हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। 6 पूरे याद रखना है। शिक्षा याद हो जाएगा आपको आसानी से, शिक्षा वेदांग है। फिर व्याकरण, व्याकरण में ही आता है छंद, ये तीनों एक साथ हैं। फिर ज्योतिष, निरुक्त और कल्प, इस तरीके से तीनों याद हो जाएंगे। तो 3 पहले शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प।
फिर वेदांग पढ़ लिए, अब पढ़ना है पुराण क्या होते हैं। तो ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। मतलब इतिहास में जो कुछ भी हुआ उसको क्रम वाइज उसने व्यवस्थित किया, और क्रमबद्ध वर्णन जिसमें मिलता है वे होते हैं पुराण। पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा। पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा। और पुराणों की संख्या है 18, वेदांग 6, पुराण 18 और वेद 4। सिर्फ 5 पुराण ही ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। और वे 5 पुराण कौन कौन से हैं? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण। इसमें ही क्या मिलता है? राजाओं की वंशावली। मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत, ये 5 पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई गई है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र से। आंध्र के आंध्र सातवाहन। अब ध्यान रखिए मत्स्य क्या होती है? मछली आंध्र प्रदेश में मच्छी चावल बहुत से लोग खाते हैं, वहाँ पे बहुत फेमस है फिश राइस। तो आप याद रखना कि मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से हो गया। वायु क्या है? वायु तो कहीं भी चल जाती है, वायु गुप्त है, वायु दिखती नहीं है। तो वायु कैसी हो गई? वायु गुप्त हो गई, तो वायु पुराण गुप्त से। अब बचा विष्णु, तो विष्णु मौर्य वंश का, विष्णु भगवान मौर्य पे बैठे हैं। तीनों ही ऐसे याद हो जाएंगे। वायु गुप्त है, मछली या फिश आंध्र प्रदेश, और विष्णु मौर्य पे बैठे हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने पुराण लिखे थे, तो पुराण लिखे किस में गए थे? पुराण संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे। पूरे पुराण संस्कृत के श्लोकों में लिखे गए। पुराणों का पाठ मंदिर में होता था। शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थे वे भी पुराण सुन सकते थे। मतलब पुराणों में एक लिमिटेशन थी कि आप उसको शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, या वेद को शूद्र नहीं पढ़ सकते थे। पर पुराणों में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, पुराण को मंदिर में जाके शूद्र भी सुन सकते थे। अब जो मत्स्य पुराण था वह सबसे प्राचीनतम है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। अन्यथा था इससे रिलेटेड जो लास्ट है, इसके बाद ये वाला जो लेक्चर है वो समाप्त हो जाएगा, और इतिहास का काफ़ी चीज़ आप पहले लेक्चर में कवर कर लेंगे। इसको 2 बार देखिएगा, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। स्त्रियों की गिरी स्थिति, मैत्रेयनी संहिता, जिसमें कि स्त्रियों को जुआ शराब की भांति तीसरा दोष बताया गया है। मनुष्य के 2 दोष बताए थे, जुआ और शराब, और तीसरा दोष इसे बता दिया किसे? स्त्रियों को। किसमें? मैत्रेयनी संहिता में। ध्यान रखना है कि मैत्रेयनी संहिता में स्त्रियों को मनुष्य का तीसरा दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। एकदम उल्टा, मैत्रेयनी संहिता में तो दोष बता दिया, और शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों के पुरुष की अर्धांगिनी बता दिया। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति है, जो शुंग काल का ग्रंथ है, और नारद स्मृति गुप्त युग का है। देखो क्या होता है, नारद स्मृति का कैसे याद करेंगे? नारद भगवान कैसे चुपचाप इधर की बात उधर कर देते थे, तो नारद भी क्या गुप्त में बात इधर उधर फैला देते हैं। जैसे वायु गुप्त हो जाती है, वैसे नारद भी गुप्त में बातें इधर उधर फैला देते हैं। और मनुस्मृति शुंग काल से संबंधित है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का उल्लेख किया गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि हीनयान के ग्रंथ का नाम क्या है? कथा वस्तु। और हीनयान ने कथा वस्तु में किसका वर्णन किया है? बुद्ध का। भगवान बुद्ध का यह प्रेमी था, इनका ही भक्त था। तो जातक भी हो गया भगवान बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और हीनयान जो कि कथा वस्तु उनकी ग्रंथ थी, जिसमें उन्होंने बुद्ध के जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। किस साहित्य को आगम कहा जाता है, या जैनों के साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से जानकारी देता है। मतलब जो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास है, या ये भी बोल सकते हैं कि जो जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं, तो वह है कल्पसूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, महावीर व समकालीन से संबंधितों का वर्णन करते हैं। जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र तो इतिहास का जानकारी देते हैं, और जो भगवती सूत्र हैं वो महावीर और उनके समकालीन संबंधों के जानकारी के संबंध में वर्णन करते हैं। अर्थशास्त्र क्या था? अर्थशास्त्र भी एक
ग्रंथि था वह किसने लिखा था? वह लिखा था चाणक्य ने। चाणक्य को हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और चाणक्य, और जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, वे किसका वर्णन करते हैं अर्थशास्त्र में? मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण का उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध जो वर्णन किया या लिखने का जिसने प्रयास किया वे थे कल्हड़। कल्हड़ और उनकी पुस्तक थी राजतरंगिणी। तो ध्यान रखना है, कल्हड़ ने संस्कृत साहित्य में या ऐतिहासिक गणनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखा है। खास करके इसमें राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। चचनामा लेखक है अली अहमद और अरबों की सिंध विजय का उल्लेख मिलता है। चचनामा के लेखक अली अहमद हैं और चचनामा में अरबों की सिंध विजय। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ उधर जो कुछ मुस्लिम साथी हैं उन्हें चाचा या चच्चा कहते हैं। तो चचनामा अरबों से आए। चचनामा अली अहमद अरबों की सिंध विजय का उल्लेख किया गया है। अष्टाध्यायी क्या है? पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रमुख पुस्तक। संस्कृत में प्रथम ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करा कल्हड़ ने राजतरंगिणी में, और अष्टाध्यायी हो गई संस्कृत की व्याकरण की प्रथम पुस्तक, ये लिखी है पाणिनि ने। मौर्य युगीन व पूर्व की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अष्टाध्यायी में मौर्य युगीन व पूर्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इन्होंने महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का उल्लेख किया गया है। महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का उल्लेख किया है पतंजलि ने। और पतंजलि क्या थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। कात्यायन, गर्गी संहिता, ज्योतिष ग्रंथ भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख करते हैं। कात्यायन क्या है? कात्यायन है लेखक। कात्यायन की गर्गी संहिता एक रचना है और यह है क्या? ज्योतिष ग्रंथ, जिसमें हमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि गर्गी संहिता में भारत पर होने वाले किस देश के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो यह है यवन। गर्गी संहिता क्या है? वह है एक ज्योतिष ग्रंथ। और गर्गी संहिता लिखी किसके द्वारा है? कात्यायन के द्वारा। यहीं पे हमारा पहले दिन के लेक्चर का जो कंटेंट था वह समाप्त होता है। आप इसको एक बार फिर से वीडियो को देखिए और धीरे से इसको याद करने की कोशिश कीजिए। 2 बार वीडियो देखेंगे और तीसरी बार जो PDF पे आप एक बार रीड कर लेंगे ऊपर ही ऊपर, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और लूसेंट इतनी इम्पोर्टेंट बुक है कि इसका हर एक पॉइंट, एक एक फिगर और एक एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आप कुछ छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने सब चीज़ कवर कराई। कहीं लोग यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप देख लेना वीडियोज़ में, लूसेंट के सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करा देते हैं। वो ज़रूरी नहीं है, सब कुछ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आपको ईज़िली फिर नोट्स को देखने से याद होने में आसानी होगी, या आसानी से आप वीडियो याद कर पाएंगे।